सभी बच्चों का स्वागत है। और जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो कक्षा 9 से कक्षा 9, 10, 11 तथा 12 इन चारों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत साधारण टॉपिक है। किसी परमाणु से आयन कैसे बनते हैं, परमाणु से आयन का बनना, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ये बनते कैसे हैं, चाहे हमने ये मान लिया जैसे कोई भी एक्स परमाणु है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, निकाल देता है, तो वो धनायन बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक धनावेश उस पर आ जाएगा। अगर किसी परमाणु वाई ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उतना ही एक उस पर ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन ये आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ये जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे बच्चों को यही प्रोसेस सिर्फ पता है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है? जैसे कोई भी परमाणु है तो परमाणु जो है वो सभी लोग जानते हैं, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 से परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस, निगेटिव। प्रोटॉन न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। अब जो भी किसी भी साधारण रूप से किसी भी परमाणु को हम लें तो जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर कई सारी संभव कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमें केवल इतना ही जानना है कि परमाणु से, किसी भी परमाणु से धनायन और ऋणायन बनते कैसे हैं। हमने सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। परिभाषा से परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और इलेक्ट्रॉन को E से। किसी परमाणु का जो भी परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जो नाभिक पर जो धनावेश होता है वो प्रोटॉनों के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित है। और उस आवेश को न्यूट्रलाइज करते हैं परमाणु में, उदासीन करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन 11 हैं। तो टोटल जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का -11, प्रोटॉन का +11, 0 होगा। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये धनायन में कैसे बदला? सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, प्रोटॉन बराबर 11। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो जो भी बनेगा, हमें नहीं पता कि धनावेशित आयन बनेगा, ऋणावेशित बनेगा, जो भी आयन बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या होगी 11, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं। कहने का मतलब धनावेशों की संख्या है +11 और ऋणावेशों की संख्या है -10। इस प्रकार ये +1, ये धनावेश की उत्पत्ति इस आयन पर हुई। इसी के उलट अगर क्लोरीन Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl नेगेटिव बनता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 18। तो टोटल जो चार्ज होगा, टोटल आवेश जो होगा वो होगा प्रोटॉन का +17 और इलेक्ट्रॉन का -18, -1। इस प्रकार से ये आवेश की उत्पत्ति होगी। धन्यवाद।